श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। देश में चुनावी माहौल है। अभी अभी बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं, नतीजे भी सामने आ गए हैं। अब दिल्ली में चुनाव होने हैं। दिल्ली के निगम के 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे उपचुनाव बोलते हैं। और इसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के 128 वार्ड नंबर की ढिचाऊ कला में, जहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं रश्मि शर्मा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरी हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को किस तरह से देखती हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैम, जिस तरह से आप मैदान में उतरी हैं कांग्रेस सीट से, क्या लगता है इलाके के क्या मुद्दे होंगे और किस तरह से उस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट मिला, और मैं उनकी आशाओं पे खरी उतरने की कोशिश करूंगी। मुद्दे तो बेसिक मुद्दे ही रहेंगे, जैसे कि मैं टीचर हूँ, 15-20 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मेरे मुद्दे शिक्षा से ज़्यादा जुड़े रहेंगे। जैसे MCD स्कूल हैं, उसकी जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती है। और मतलब जब मैं बन जाऊंगी तो मैं पूरी यही कोशिश करूंगी कि MCD स्कूल ऐसे स्कूल हो जाएं कि ज़्यादातर जो अपने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को MCD स्कूल में भी एडमिशन करवाएं। ये ना सोचें कि प्राइवेट में ही अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में भी अच्छी पढ़ाई होती है, और इससे थोड़ा पैसा भी बचता है। आजकल पेरेंट्स बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं प्राइवेट स्कूल में। यदि यही हमारे MCD स्कूल बहुत अच्छे हो जाए तो यहाँ पर बच्चे का पैसा भी बच सकता है, जिससे कि उसके बच्चे के इन फ्यूचर में काम आ सकता है वो पैसा। और साफ़ सफाई पे भी ध्यान, जैसे स्कूलों में वॉशरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी है, बच्चों को सही से नहीं मिल पाता है ना, तो उन चीज़ पे मैं बहुत फोकस करूँगी, ध्यान दूँगी। और दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा सुरक्षा का मुद्दा। आज शाम होने के बाद तो क्या, दिन में भी सेफ़ नहीं है हम। कभी भी जो गोली है कभी भी चल जाती है। आजकल तो सब ये खिलौना ही समझा हुआ है, किसी को कानून का डर ही नहीं है कि गोली चलना क्या होता है ना। तो सेफ़ हम नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं यदि बन जाऊंगी तो मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, कोशिश करूंगी कि इसको अच्छे से चलाऊं। सब जैसे एक परिवार होता है, परिवार में सब अपने परिवार के साथ, माता पिता, बच्चे, दादाजी दादी जी अच्छे से एक मिलकर रहते हैं। तो मैं जो ढिचाऊ वार्ड आता है उसको एक ऐसा बनाने की कोशिश करूँगी कि सब मिलकर प्यार से रहें, किसी को कोई डर ना रहे, खुले रहें। जैसे हम बाग बगीचे में घूमने जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं होता है, प्रकृति होती है, तो सब बाहर निकले तो खुश होकर निकलें, किसी को कोई डर नहीं है कि पेरेंट्स को लगता है कि अंधेरा होने के बाद क्या होगा, बेटी सुरक्षित नहीं है। तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही मेरे मुद्दे रहेंगे। और जैसे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद तो हमको लेना ही चाहिए। अब जैसे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बेचारे, मुझे बड़ा दुख लगता है इस चीज़ के लिए, उनको जो पेंशन है वो टाइम पे नहीं मिल पाती। अब कई बार क्या होता है, अभी बच्चे अपने सेटल हो जाते हैं बाहर, तो पेरेंट्स को पैसों की ज़रूरत भी होती है, कुछ तो जैसे अरेंज हो भी जाता है, लेकिन पेंशन होता है कि वो इंडिपेंडेंट अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो निकाल लेते हैं। और पेंशन टाइम पे आनी चाहिए। और कोशिश भी यही करूँगी कि थोड़ी पेंशन बढ़वाने की भी कोशिश करूँगी कि पेंशन बुज़ुर्गों की बढ़े, और जैसे विकलांग हैं उनके लिए भी काम करूँगी। तो मेरे बस यही कोशिश रहेगी। और सिर्फ बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, ये नहीं देखूँगी मुझे कौन देख रहा है, सिर्फ ऊपर वाला ईश्वर मुझे देख रहा है। और जब मैं बन भी जाती हूँ तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो अधिकारियों से भी प्रार्थना करूँगी कि भाई जो सही काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ पैसा लगना चाहिए।
आप पब्लिक के बीच में जाती हैं तो क्या रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है वैसे फ़िलहाल? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जोश आता है, तो कहते हैं कि हाँ कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, वोट देंगे। आपके जो है अगेंस्ट जो खड़े हैं 2 प्रत्याशी और भी हैं। एक बीजेपी जो मौजूदा विधायक हैं वो भी यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं। एक आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 सालों से यहाँ काबिज़ थे, वो भी आपके अगेंस्ट हैं। तो इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को कैसे अपने आगे देखती हैं फिर? आगे तो अब वही बात है ना कि अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कौन आगे है ना। सभी पार्टियां अच्छी हैं, सभी होती हैं, बस अब ये फ़ैसला सिर्फ आम जनता को फ़ैसला करना है कि उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जिन चीज़ों से वो मतलब वो कमी रही है, तो वो अब उन पर मैंने फ़ैसला छोड़ा है कि जनता क्या फ़ैसला लेती है। जो उनको सेवाएं मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से उन्हें मिली है या नहीं मिली है, अब सारा हाथ उन्हीं के हाथ में है कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं कि उनको जो सेवाएं मिली हैं कि वो उससे खुश हैं, और आने वाले टाइम में उनके पास एक विकल्प है कि नया विकल्प उस चुन सकते हैं वो। आपका जो बैकग्राउंड है वो भी राजनीति से नहीं है और अब आप राजनीति में आ रही हैं, तो क्या लगता है कि जीत का परचम आप लहरा पाएंगी कांग्रेस के लिए? क्योंकि पार्टी भी दिल्ली में कोई सीटें इतनी नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस का जो ग्राफ है लगातार गिरता जा रहा है, तो क्या देखती है कि उसमें आप आगे बढ़ पाएंगी उस ग्राफ को देखते हुए? हाँ, जीत होती है तो फिर अब शुरुआत हो ही गई है तो जीत होगी, आगे भी जीत होगी। जिस तरह से ढिचाऊ वार्ड में कई सारे गांव आते हैं, नजफगढ़ एक शहर है, उसके आसपास बहुत सारे जो गांव हैं, इस वार्ड में गांव भी आते हैं। गांव के लिए क्या रणनीतियां बना रही हैं? क्योंकि वहां पर भी देखा गया है नालियां साफ़ नहीं होती, साफ़ सफाई की भी दिक्कतें होती हैं। आपने जिस तरह का शिक्षा को लेकर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें भी कोई ख़ास वो नहीं है, तो उन सबको किस तरह से देखती हैं गाँव वालों को? हाँ, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर हैं, उनको टाइम टू टाइम साफ़ करवाऊँगी। आपने कहा बुजुर्गों के लिए, तो एमसीडी बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा जो कि क्योंकि एमसीडी के कई सारे डिस्पेंसरियों को नया नाम दे दिया गया आयुष्मान करके, तो आप किस तरह से देखती हैं कि क्या अगर कांग्रेस से आप यहाँ पर आती हैं तो उसको किस तरह से चलाएंगी? बस टाइम पे सबको जो जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी बीमारी है, तो टाइम टू टाइम उनको दवाई प्रॉपर टाइम पर मिले। जब वो फर्स्ट डे ही आते हैं तो फर्स्ट डे उनको प्रॉपर दवाई मिले, उनको बार बार में चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं वो बड़ी मुश्किल से घर से निकल पाते हैं उनको, और यदि टाइम पे दवाई ना मिले उनको दोबारा चक्कर काटने पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। सारे काम अच्छे से ही होंगे। तो रश्मि जी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 128 से, ढिचाऊ कला से, और उनके अगेंस्ट में 2 पार्टियां और भी हैं, हालांकि दमखम भर रही है जीत का। इनका यही कहना है कि इलाके में, क्योंकि ये शिक्षिका है, इलाके में जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, बुज़ुर्गों की जो दवाई की व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे लेकर उतरी हैं। आने वाले समय में ही पता चलेगा इनके मुद्दे कितना इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और किस तरह से जनता इनको जो है जीत दिलाती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।